सान्या मल्होत्रा आज भारतीय सिनेमा का एक ऐसा चमकता हुआ नाम बन चुकी हैं, जिन्होंने बेहद कम समय में अपनी बहुमुखी प्रतिभा, सहज अभिनय और अद्वितीय किरदारों के चयन से दर्शकों और समीक्षकों के दिलों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। बाहरी दुनिया के लिए वह रातों रात स्टार बनने वाली एक अभिनेत्री हो सकती हैं, लेकिन उनकी इस सुनहरी सफलता के पीछे दिल्ली की तंग गलियों से लेकर मुंबई की माया नगरी के कड़े संघर्ष, आत्मसंदेह और अनगिनत अनसुने किस्से छुपे हुए हैं। उनके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में आम जनता बहुत कम जानती है और यही बातें उन्हें फिल्म जगत के पारंपरिक ढर्रे से बिल्कुल अलग एक जमीन से जुड़ी और साहसी कलाकार बनाती हैं। सान्या मल्होत्रा का जन्म 25 फरवरी 1990 को देश की राजधानी दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनका बचपन पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके की शांत और साधारण कॉलोनियों में बीता। बचपन से ही उनके भीतर एक कलाकार छिपा हुआ था, लेकिन वह स्वभाव से इतनी संकोची और शर्मीली थी कि उन्होंने कभी भी अपने इस बड़े सपने को किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता रहता था कि अगर उन्होंने दिल्ली के एक साधारण परिवार की लड़की होने के नाते अभिनेत्री बनने की इच्छा जताई, तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उनके सपनों को बहुत ही काल्पनिक और गैर जिम्मेदाराना मानकर खारिज कर देंगे। इसी वजह से वह अपने इस सपने को अपने दिल में छुपा कर रखती थी और जब भी वह घर में अकेली होती थी तो बाथरूम के शीशे के सामने जाकर घंटों अभिनय का अभ्यास करती थी। वह आज के कई बड़े कलाकारों की तरह अपने बेडरूम में नकली पुरस्कार हाथ में लेकर धन्यवाद देने का नाटक करती थी और अपनी सहेलियों के साथ फिल्मों के दृश्यों को दोहराया करती थी। दिल्ली के प्रति उनका लगाव आज भी बेहद गहरा है और वह अक्सर कहती है कि दिल्ली उनके लिए सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उनका पहला प्यार है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रायन इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित गार्गी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज के दिनों में भी वह पढ़ाई के साथ साथ कलात्मक गतिविधियों में पूरी तरह सक्रिय रहीं। हालांकि उस समय तक उन्होंने पेशेवर तौर पर कैमरे के सामने आने के बारे में सबसे बड़ा जुनून कदम नहीं बढ़ाया था। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उन्होंने वहां की कोरियोग्राफी सोसाइटी में हिस्सा लिया और यहीं से उन्होंने अलग अलग नृत्य शैलियों और तकनीकों को गहराई से सीखना शुरू किया। वह समकालीन नृत्य यानी कंटेम्परेरी और बैले नृत्य में पूरी तरह प्रशिक्षित है। कॉलेज के तीसरे वर्ष में आते आते उनकी नृत्य कला इतनी परिपक्व हो चुकी थी कि उन्हें फर्नांडो बैले कंपनी में एक शिक्षक के तौर पर काम मिल गया, जहां वह छोटी बच्चियों को वैगानोवा शैली का बैले नृत्य सिखाती थी। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली के ही एक स्कूल में नृत्य शिक्षिका के रूप में नौकरी कर ली। शुरुआत में वह इस नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बच्चों के निश्चल प्यार ने उनका दिल जीत लिया। इस नौकरी से उन्हें 15,000 रुपए का वेतन मिलता था, जिसे उन्होंने बेहद गर्व के साथ अपने माता पिता को सौंप दिया था। इसी दौरान उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने मशहूर टेलीविजन डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के लिए ऑडिशन दिया। वह इस प्रतियोगिता में शीर्ष 100 प्रतिभागियों में जगह बनाने में कामयाब रहीं, लेकिन इसके बाद वह आगे के दौर में बाहर हो गई। हालांकि यह विफलता उनके लिए एक छुपा हुआ वरदान साबित हुई। शो से बाहर होने के बाद जब वह मुंबई में थी, तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए वहीं रुकने और अभिनय की दुनिया में हाथ आजमाने का फैसला किया। उन्होंने अपने पिता से बात की, जिन्होंने उनके इस फैसले का पूरा समर्थन किया, जबकि उनकी मां चाहती थी कि वह पहले अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करें और फिर किसी अन्य क्षेत्र में जाएं। लेकिन सान्या ने अपने दिल की सुनी और सिर्फ 10,000 रुपए लेकर मुंबई में अपने सपनों को सच करने के लिए कदम रख दिया। मुंबई आने के बाद शुरुआती 4-5 महीने सान्या के लिए बेहद तनावपूर्ण और अनिश्चितता से भरे थे। वह 5 अन्य रूममेट्स के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी।
उनकी सभी रूममेट्स कहीं न कहीं काम करती थी, जबकि सान्या के पास कोई काम नहीं था और वह पूरे दिन घर पर अकेली रहती थी। काम न होने के कारण उनके भीतर एक अजीब सी घबराहट और एंजाइटी रहने लगी थी। इस मानसिक दबाव और खालीपन से निपटने के लिए उन्होंने प्रसिद्ध अमेरिकी सिटकॉम फ्रेंड्स के चरित्र मोनिका गेलर की तरह पूरे घर को साफ करना शुरू कर दिया था। वह दिन भर घर की साफ सफाई में जुटी रहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि वह दिल्ली से इतनी दूर आकर सिर्फ समय बर्बाद कर रही हैं। उस कठिन समय में अपने खर्चों को चलाने के लिए उन्होंने अपनी सोशलाइजिंग की जगहों को भी सीमित कर दिया था और वह अक्सर जुहू के पृथ्वी कैफे जैसी जगहों पर बैठकर समय बिताया करती थी। इस बीच उन्होंने पैसों की तंगी को दूर करने के लिए अपनी सोसाइटी की महिलाओं को योग सिखाया। सान्या मल्होत्रा के करियर का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ साल 2016 में आया जब उन्हें निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म दंगल के लिए चुना गया। इस फिल्म में बबीता कुमारी फोगट का किरदार हासिल करने की प्रक्रिया उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद थका देने वाली थी। दिलचस्प बात यह है कि सान्या और फातिमा सना शेख दोनों एक ही किरदार के लिए ऑडिशन दे रही थी और आमतौर पर ऐसी स्थिति में प्रतिद्वंद्विता की भावना आ जाती है, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद ऑडिशन की तैयारी में एक दूसरे की भरपूर मदद की। ऑडिशन की प्रक्रिया 5 अलग-अलग चरणों में चली, जिसमें अभिनय के कड़े वर्कशॉप से लेकर शारीरिक क्षमता के परीक्षण और कुश्ती के बुनियादी दांवपेंच शामिल थे। फिल्म में चयन होने से पहले सान्या को कुश्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने पहलवानों के चलने बोलने के ढंग और उनकी शारीरिक भाषा को समझने के लिए कुश्ती के अनगिनत वीडियो देखे। इसके बाद उन्हें पूर्व पहलवान और कोच कृपा शंकर पटेल बिश्नोई की देखरेख में कई महीनों तक रोजाना कड़ा अभ्यास करना पड़ा। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कई चोटें आईं और नीले दाग पड़े, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। आमिर खान और नितेश तिवारी के साथ काम करते हुए उन्होंने न केवल एक बेहतरीन प्रदर्शन दिया बल्कि चीन में आयोजित जैकी चैन एक्शन मूवी वीक में सर्वश्रेष्ठ